सानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आज हम लोग कुरान की सरफ़ी और नहवी तरकीब में सूरह बकरा की आयत नंबर 8 और 9 को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लफ्ज़ी तर्जमा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी सरफ़ी और नहवी तरकीब देखते हैं। वा और मिन से, अन्नासी लोग, मिनन्नासी लोगों में से, मन जो, यकूलु वो कहता है, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वाओ और हालांकि, मा नहीं, हम वो, बिमुमिनीन ईमान लाने वाले। सबसे पहले देखते हैं वाओ। वाओ इस्तिनाफिया है। वाओ इस्तिनाफिया का मतलब क्या होता है? जुमला इस्तिनाफिया कहते हैं कि जब कलाम में कोई ऐसा जुमला आ जाए जिसका ना पीछे वाले मजमून से ताल्लुक हो, ना आगे से, बल्कि बीच में एकदम से टॉपिक बदल जाए, तो ऐसे जुमले को जुमला मुस्तानिफा कहते हैं। और ऐसा वाओ जो जुमला इस्तिनाफिया से पहले आता है, इसको वाओ इस्तिनाफिया कहते हैं। मिन हरफ जार है और अन्नास मजरूर। जार मजरूर मिलके मुरक्कबे जारी, और जार मजरूर शुरू में आके खबर मुकद्दम, जुमला इस्मिया है। जुमला इस्मिया में आपको पता है खबर मुकद्दम, ये पूरा एक टॉपिक है। आप जो है जुमला इस्मिया पे जब देखेंगे तो आपको वो पूरा पता चल जाएगा खबर मुकद्दम किन सूरतों में होती है। मिनन्नास जार मजरूर मिलकर खबर मुकद्दम। मन इसमें मौसूल है, और बमानी किसके यूज हुआ है यहाँ पे? मन वो जो, जैसे सेम इसम मौसूल होता है अल्लज़ी वो जो, मन वो जो, यकूलू वो कहता है। अब मन क्या है? मुब्तदा मुअख्खर, खबर मुकद्दम आई है और मुब्तदा मुअख्खर, और स्टार्ट किससे हो रहा है ये आयत? जुमला इस्मिया से। मन आप देखें मबनी अला सुकून और फी महल्ले रफ है, क्योंकि मुब्तदा है तो मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। तो क्या होगा? मन इसम मौसूल मबनी अला सुकून। मबनी अला सुकून क्यों कहेंगे? आप देखें इसकी आखिर में साकिन आ रही है। और फी महल्ले क्या है? यानी ये किस के उस पे आ रहा है? मुब्तदा के तौर पे मुब्तदा मुअख्खर के, तो मुब्तदा आपने याद रखना है हमेशा मरफू होता है, तो मुब्तदा मुअख्खर। यकूलू, यकूलू फेल मुदारे मरफू है। क्यों? आप देखें कि इसके आखिर में क्या है? पेश आ रही है, और मरफू किससे है? दम्मा से है। और इसके अंदर ही फाइल, इसका फाइल क्या है? ज़मीर मुस्ततिर व तकदीरुहु हुआ। वो कैसे पता चला? आप देखें यकूलू हमने पढ़ा फेल मुजारे का, ये पहला सीगा है, वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए होता है। और वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए अरबी में क्या आता है? हुआ। हुआ इसके अंदर ही फेल प्लस फाइल दोनों इसके अंदर ही है। उसके बाद है आमन्ना। आमन्ना, आमना, आमना युमिनु ईमान, बाब इफाल से है। आमना फेल मादी है, मबनी अला सुकून है, और आगे जमीर फाइल की है, और फी महल्ले रफ है क्योंकि फाइल है। ला जमीर जो है जमीर मुतसिल, फी महल्ले रफ क्योंकि फाइल है। फेल प्लस फाइल। आमन्ना ईमान लाए हम। और उसके बाद है बिल्लाही। बिल्लाही, बिल्लाही में आप देखें बा हरफ जर, उसकी वजह से अल्लाह इसम जलाला क्यों मजरूर हो गया है? क्यों मजरूर है? बा हरफ जर की वजह से। बिल्लाही जार मजरूर मिलकर क्या बना? मुरक्कबे जारी। और इसकी अलामत जर क्या है? अलामत जर अलकसरा अज़ाहिरा। आप देखें बिल्कुल जाहिरी, कुछ तो पोशीदा होती है ना, ये जाहिरी अलामत है कसरा की। और उसके बाद है वाओ आतिफा। वाओ आतिफा है, और जब भी हरूफे
अतफ आएंगे तो जो उसके बाद वाला मातूफ होगा उसके वही एराब होते हैं जो मातूफ अलैहि के होते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अल्लाह, बिल्लाही में अल्लाह मातूफ अलैहि है, वाव हरफे अत्फ है और बिल यौमी मातूफ है। तो आपने याद रखना है मातूफ के वही आराब होते हैं जो मातूफ अलैहि के होते हैं। तो इसलिए बिल यौमी, आप देखें बिल्लाही वहां पे भी वो आप देखें मजरूर था कसरा जाहिरा से, और बिल यौमी भी में मीम भी आप देखें कसरा जाहिरा। बिल यौमी मजरूर, जार मजरूर मिलकर मुरक्कब जारी और अलामत जर अल कसरा अल जाहिरा। उसके बाद है बिल यौमिल आखिरी, अल यौमिल आखिरी आप देखें ये क्या बन गया, मुरक्कब तौसीफी है। और मुरक्कब तौसीफी में चूंकि हमें पता है कि मौसूफ और सिफत दोनों के इराब एक जैसे होते हैं, तो इसलिए अल आखिरी में भी जो मजरूर है तो वो इसलिए कि अल यौम की वजह से, क्योंकि मौसूफ के इलामत जो है वो जरी हालत में है और कसरा जाहिरा उसकी इलामत है, तो अल आखिरी सिफा भी जो है वो इसी तरह से ही मजरूर होगी। तो इस वजह से आप देखिए अब आप पूरे रात को अगर आप जायजा लें, बिल्लाही से स्टार्ट होता है, बा ने हरफे जर दी, अल्लाह इसम जलाला के उस पे जर आई, कसरा जाहिरा उसकी इलामत, फिर उसके बाद वाओ आतफा आया तो इसलिए बिल यौमी की भी जो है वो ही आई, फिर अल आखिरी की इसलिए कि उससे पीछे बिल यौम के क्योंकि वो मौसूफ था तो सिफत के भी आप देखें इसीलिए वही एराब होंगे। आगे है वा और, अब यहाँ पे वाओ हालिया है। आपने जैसे वाओ की चूंकि बहुत ज्यादा इकसाम है तो यहाँ पे जो वाओ आ रहा है वो वाओ हालिया है, और आपको पता है हाल हमेशा मंसूब होता है। तो इसके बाद वाला पूरा जो जुमला होगा चूंकि वो हाल बयान कर रहा है तो फी महल्ले नसब होगा एजा पूरा जुमला, वमा हुम बेमोमिन। लेकिन एक एक वर्ड को हम सर्फी और नाहवी एतबार से देखेंगे। मा नाफिया है, मा नाफिया आपने याद रखना है जब भी आता है तो इसका अमल लईसा वाला करता है। लईसा को क्या होते हैं, अफाले नाक्सा हमने पढ़े थे। लईसा और इसके साथ और भी चंद इसकी अखवात होती है, जैसे हमने इन्ना वाखवात पढ़ी थी, ये काना वाखवात हैं और इनका अमल इस इन्ना वाखवात के उलट होता है। इन्ना वाखवात में हमने देखा था कि उसमें क्या होता है, मुब्तदा जो है वो उनका इसम इन्ना बन जाता है, वो मंसूब होता है और खबर एज इट इज मरफू रहती है। लेकिन लईसा और काना और इसकी अखवात जो मतलब इसकी सिस्टर्स हैं, ये फैमिली है कुछ वर्ड्स की, तो इनका क्या अमल होता है, मुब्तदा तो मरफू ही रहता है, ये खबर को नस्बी हालत में ले जाते हैं। यानी जुमला इस्मिया से पहले आएंगे, मुब्तदा एज इट इज रहेगा, लेकिन खबर को जो है वो ये मंसूब कर देंगे। तो हम देखते वाओ हालिया, मा नाफिया, हुम क्या है, हुम इसका इसम है, मा का इसम है और ये मरफू, वैसे तो हुम क्या है, जमीर है और मबनी अलस सुकून है, और फी महल्ले क्या है, रफ है क्योंकि मुब्तदा है और इसम मा है। और उसके बाद आप देखिए बा हरफे जायद है, यहाँ पे बा जो है हरफे जायद है, बा जायदा है। और मोमिनीन, अब मोमिनीन क्या है, इसम मजरूर है। इसम मजरूर क्यों है, आप देखें मोमिनीन, मोमिनून होता तो फिर आप देखें वो इसम मरफू होता, लेकिन यहाँ पे बी मोमिनीन, लेकिन फी महल्ले नसब है क्योंकि हमने पढ़ा है माँ का जो इसम है वो तो हालत रफ में ही रहता है, लेकिन खबर जो होती है वो मंसूब होती है। तो यहाँ पे बी मोमिनीन मंसूब फी महल्ले नसब है क्योंकि ये खबर माँ की खबर है। और पूरा जुमला इस्मिया माहुम बिमुमिनीन फी महल्ले नसब, क्योंकि ये हाल है। हाल क्या होता है, यानी कोई भी ऐसी कैफियत होती है, उसमें पूरा वो जुमला भी हो सकता है हाल या मुफरद भी हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि जा रजुल बाकियन, लड़का आया रोता हुआ। अब यहाँ पे कि वो इस हाल में है कि वो ईमान वाले नहीं है, मोमिन नहीं है, तो यहाँ पे जो वाव है ये वाव हालिया है, ठीक है।
اور اس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں اور حالانکہ وہ نہیں ہے ایمان والے، تو اسی لیے کرتے ہیں کہ یہ واو حالیہ ہوتا ہے۔ اور اب اس کی تھوڑا صرف دیکھ لیتے ہیں۔ بمومنین دیکھیں، مومن اسم فاعل ہے ثلاثی مزید فی سے، باب کون سا ہے؟ آمن یؤمن ایمان، باب افعال سے اسم فاعل کی جمع ہے۔ کیسے ہمیں پتہ چلا؟ ہم نے پڑھا تھا کہ اسم فاعل ثلاثی مزید فی ہی کا علامت مضارع کو ہٹا کے میم مدموم لگانے سے، یعنی میم پہ پیش لگانے سے آسان لفظوں میں فاعل بن جاتا ہے۔ تو بمؤمن واحد تھا، بمؤمنین جمع ہو گیا، تو کیا ہے؟ یہ اسم فاعل جمع کی صورت میں ہے۔ اور اس کے علاوہ یقول کو دیکھ لیتے ہیں، کالا یقولو، باب نصر ینصر سے، کالا یقولو۔ اور اس کے بعد ٹھیک ہے، آمنا گزر گیا، پیچھے بھی آمنا یؤمنو ایمان، اور یہاں پہ آمنا پورا کیا ہے؟ فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیت چلتے ہیں، ہم آیت نمبر 9 کو دیکھتے ہیں۔ آگے آیت نمبر 9 میں ہے یخادعون، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، واو اور الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، حالانکہ ما نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے، الا مگر یا سوائے، انفسہم اپنے نفسوں کو، واو حالانکہ ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں یخادعون، یہ آیت جملہ فعلیہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے، فعل فاعل پلس مفعول بھی، پورا جملہ فعلیہ۔ یخادعون فعل ہے، خادع یخادع مخادع، باب مفاعلہ سے، فاعل یفاعل مفاعلہ، یخادعون۔ اب یہاں پہ دیکھیں یخادع فعل پلس اور فعل مضارع مرفوع، کیسے پتہ چلا؟ بس ثبوت نون، نون اگر ثابت ہے ساتھ آ رہا ہے تو یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور اگر نون گر جائے تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ یا وہ نسبی حالت میں ہوتا ہے یا جری حالت میں ہوتا ہے۔ اور آگے فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے، واو، ضمیر واو جمع کی، اور ضمیر کا کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہمیشہ فی محل، یہاں پہ جو ہے فاعل ہے تو فی محل رفع ہوگی۔ یخادعون فعل فاعل دونوں کو ملا کے ترجمہ کریں گے، وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، اللہ اسم جلالہ مفعول بھی ہی ہے، اور آپ دیکھیں حالت نسبی میں ہے، اور اس کی علامت دیکھیں منصوب بالفتح ہے، بالکل فتح الظاہرہ، بالکل ظاہری آپ کو اس کے اوپر فتح نظر آ رہا ہے۔ واو اور اب یہاں پہ واو عاطفہ ہے، تو ہم نے کیا پڑھا تھا؟ حروف عطف کے بعد جو اگلا لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف، اور حروف عطف سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ۔ تو معطوف اور معطوف علیہ کے اعراب ہمیشہ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ الذین بظاہر اسم موصول مبنی علی الفتح، لیکن فی محل نصب ہے۔ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ اس سے پیچھے جو معطوف علیہ اللہ اسم جلالہ وہ حالت نسبی میں ہے، تو الذین بظاہر مبنی علی الفتح ہے لیکن فی محل نصب ہے۔ آمنو، آمنو فعل ماضی مبنی علی الضم، اور ساتھ میں فاعل ضمیر واو جمع کے لیے بے واو الجمع یعنی ہم، پورا وہ جمع اس کے اندر ضمیر مستتر ہے، کیا ہوگا؟ وہ جو ایمان لائے، جمع کا صیغہ، واو آگے ہے واو اور ما نہیں، یخدعون، واو آپ دیکھیں استنافیہ یا حالیہ، اور پھر ما نافیہ، ما نافیہ آ گیا، یخدعون وہی فعل پلس فاعل، وہ دھوکہ دیتے ہیں، الا ادات حصر، ادات حصر، اور اس کے بعد کیا ہے؟
अनफुसाहुम, अनफुसाहुम मफूल बिही है, आप देखें अनफुस जमा है नफ्स की, अनफुसा यहाँ तक देखें आप सीन पे, आप देखें अलामत नस्ब जो अलामत है इसकी वो फतह ज़ाहिरा है, और फिर आगे हम ज़मीर है, ज़मीर अल-जमा है, ज़मीर मुत्तसिल है और जमा मुज़क्कर गायब की है, लेकिन ज़मीर क्या है, फी महल्ले जार है, क्योंकि अनफुसाहुम आप देखें अनफुसाहुम मुरक्कब इजाफी है, इसलिए एक तरफ अनफुसा जो है वो मफूल बिही बन रहा है, लेकिन यहाँ पे मुरक्कब इजाफी की वजह से हम जो है मुदाफुन अलैहि है, तो फी महल्ले जार है, हम ज़मीर मबनी अला सुकून फी महल्ले जार है। वाओ हालिया मा जो है वही नाफिया होगा, और पूरा जुमला मा यश उरून पूरा जो है हाल है, जुमला हालिया है, फी महल्ले नसब होगा, क्योंकि हाल हमेशा मंसूब होता है, पूरा जुमला फी महल्ले नसब हाल है, तो इसलिए जो है वो वही मतलब मंसूब होगा। लेकिन वैसे आप देखें मा नाफिया, यश उरून यश उरू आप देखें फेल मुदारे जमा का सीगा है, और फेल मुदारे मरफू है बस सबूते नून की वजह से, क्योंकि नून साबित है तो हमें पता है ये मरफू है, और वाओ ज़मीर जो है वो इसके अंदर मुस्ततिर है, ज़मीर हम यानी जमा मुज़क्कर गायब की, तो तर्जमा हम करेंगे वो शऊर नहीं रखते, तो पूरा ये जुमला जो है फेलिया जो है वो यशरून वो हाल बन के आ रहा है, पूरा जुमला ये फी महल्ले नसब होगा हाल। तो अब यहाँ पे थोड़ी सी देख लेते हैं बाप को, देखिए युखादिऊना कौन सा बाप था, खादा युखादिऊ मुखादा बाप मुफाला से है, और यखदाऊना अब यहाँ वो सिलासी मजीद फी ही में है युखादिऊना, और यखदाऊना सिलासी मुजर्रद है, खदा यखदाऊ फताहा यफ्ताहू बाप सिलासी मुजर्रद, और यशुरू शागरा यशउरू नसारा यंसुरू ये भी सिलासी मुजर्रद से है, और आमनु यहाँ पर भी सिलासी मजीद फी ही में है, आमना युमिनु ईमान बाप इफाल है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ पे इसकी, तो मज़ीद जो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके लिए मैं अभी नहीं जा रही कि हमारे स्टार्ट के लेक्चर्स हैं, जब स्टूडेंट को अच्छी तरह आप लोगों को समझ आ जाएगी बेसिक ग्रामर की, फिर हम इसको मज़ीद लेकर चलेंगे कि जुमला कौन सा है, और उसमें पूरा जुमला भी आपको पता है कभी मफूल भी ही बन के आता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मैं जैसे बताना भूल गई आप लोगों को, अल्लज़ीना जहाँ जहाँ आ रहे होते हैं इसको कहते हैं इसम मौसूल, और इसके बाद जो आने वाला जुमला होता है या जो भी आगे होता है उसको सिलातुल मौसूल कहते हैं, यानी उसका मौसूल का सिला होता है। तो ये मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई थी, तो आपने आगे जो है अल्लज़ीना आमनु ये इसका अल्लज़ीना का सिला है, क्योंकि अल्लज़ीना इसम मौसूल है और इसम मौसूल के बाद आने